नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। थ्योरम में हमारे पास द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस बट यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस नीड नॉट टू बी अ सबस्पेस। तो बेसिकली हमें यहाँ पर दो चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले तो हमें दिखाना है कि जो इंटरसेक्शन है किसी भी दो सबस्पेसेस की वो सबस्पेस होता है ठीक है। उसके बाद हमें दिखाना है कि यूनियन है अगर दो स्पेसेस का, उसे कोई ज़रूरत नहीं है सबस्पेस का, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लेट करते हैं, हम दो सबस्पेसेस हमने लेनी है। हम लेते हैं एस एंड टी, ठीक है। एस और टी हमने दो सबस्पेसेस ली है, बी टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी, ठीक है, ओवर अ फील्ड एफ, ठीक है। ओके, अब देखिए हमें प्रूफ करना क्या है। वी शैल प्रूव दैट एस इंटरसेक्शन टी इज ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ वी, ठीक है। बेसिकली हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, यहाँ पर लेट करते हैं हम अल्फ़ा और बीटा को, जो कहाँ के एलिमेंट है, एफ के। एफ इज़ अ फील्ड, ठीक है। और एक्स वाई लेते हैं हम, जो कहाँ के एलिमेंट है, जो बिलोंग कर रहे हैं एस इंटरसेक्शन टी में, ठीक है। विच एम्प्लॉयज अल्फ़ा बीटा, ये बिलोंग कर रहे हैं एफ में। और ये जो एक्स वाई है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है। और ये जो एक्स वाई है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, टी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ओके, क्यों कर रहा है बिलोंग, बिकॉज यहाँ पर हम रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज एस एंड टी आर सबस्पेस, ठीक है। ये क्या है, सबस्पेसेस है। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। विच एम्प्लॉयज़, देखिए अगर हम अल्फ़ा एक्स करेंगे प्लस बीटा वाई करेंगे, ठीक है, तो ये किसको बिलोंग करेगा, ये एस में बिलोंग करेगा, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर हम अल्फ़ा एक्स को लेते हैं प्लस बीटा वाई को लेते हैं, वो कहाँ बिलोंग करेगा, टी में बिलोंग करेगा, ठीक है। और रीज़न हम यहाँ पर लिख सकते हैं एस एंड टी आर सब स्पेसेस, ठीक है। ओके, विच एम्प्लॉयज़ अल्फ़ा एक्स जो है प्लस बीटा वाई जो है वो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ये दोनों कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, एस इंटरसेक्शन टी में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, 10 जो हमारे पास ये हमारे पास अल्फ़ा एक्स है, प्लस बीटा वाई है, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस इंटरसेक्शन टी में, ठीक है। ये यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल, मैं यहाँ पर अल्फ़ा को ए लिख रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ और एक्स वाई बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। हेंस एस इंटरसेक्शन टी इज अ सबस्पेस ऑफ वी, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया है। अब हम प्रूव करते हैं यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस नीड नॉट टू बी अ सबस्पेस। दोस्तों इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या होगी, लेट करेंगे हम v इज इक्वल टू R3 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाए हमारे पास एक्स वाई जेड, तीन एलिमेंट हमने लिए हैं, सच दैट ये जो एक्स वाई जेड है ये बिलोंग कर रहे हैं आर, वेयर आर इज़ अ रियल नंबर। इसको हम क्लोज कर देते हैं, बी टू वैक्टर्स, बी टू वैक्टर स्पेस over the field R
ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ली है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हम लेट करते हैं यहाँ पर s विच इज इक्वल टू एक्स वाई, ये सेम है। ठीक है, z। अब यहाँ पर हम एक एक चीज करते हैं, z की जगह पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। ठीक है, सच दैट ये जो एक्स वाई है, बचा क्या हमारे पास एक्स वाई है, ये किसको बिलोंग करेगा, हमारे पास आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, एस क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने सब स्पेस ली थी। ठीक है, एस और कौन सी सब स्पेस ली थी हमने, टी ली थी। ठीक है, तो टी को भी लिखेंगे। टी में अभी हम क्या करते हैं, यह जो एक्स था यहाँ पर जेड पहले 0 था, अब हम वाई को 0 बनाते हैं और यहाँ पर मेरे पास जेड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सेम एज इट इज, यहाँ पर वाई था, अब यहाँ पर जेड आ जाएगा और ये किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देन ये जो एस और टी है आर सब स्पेसेस ऑफ वी। ठीक है, सब स्पेस किसकी है, ये वी की, वेयर वी इज द वेक्टर स्पेस। अब देखिए, बट अगर हम एस यूनियन टी करें, ठीक है, तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो होगा एक्स वाई 0, दूसरा होगा x0 z सच दैट x y z r को बिलोंग करेंगे, इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ v बिकॉज अल्फा बीटा ये r को बिलोंग करेंगे एंड जो हमारे पास अल्फा होगा x1 y1 लेते हैं हम और ये 0 आएगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पर कॉमा है। ठीक है, ओके, और उसके बाद अल्फ़ा बीटा या फिर हम यहाँ पर a लेते हैं और यहाँ पर हम b लेते हैं, तो b किसके इक्वल आएगा, b आएगा हमारे पास x2, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर z2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, या z2 नहीं आएगा, हमारे पास y2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x1 और y1 लिया था ना हमने, तो यहाँ पर भी हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास y2 रहेगा। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें किसको बिलोंग कर रही हैं, ये दोनों चीज़ें बिलोंग कर रही हैं एस यूनियन टी को। ठीक है, एस यूनियन टी को बिलोंग कर रही हैं। तब हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या आता है। अब अगर हम लोग अल्फ़ा ए करेंगे प्लस बीटा बी करेंगे, ठीक है, आपस में देखिए ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, ओके, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, अल्फ़ा हम ए की वैल्यू लिखेंगे, ए में क्या था हमारे पास x1 था, y1 था और 0 था, राइट, ओके, प्लस बीटा, अब बी में क्या था हमारे पास था x2 था, 0 था और यहाँ पर हमारे पास y2 था। ठीक है, y2 या फिर हम z2 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, मैं वहाँ पर y2 लिखा था। ठीक है, यहाँ पर हम z2 भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं z2 लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, x1 यहाँ पर अल्फ़ा y1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, राइट, उसके बाद प्लस यहाँ पर बीटा x2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बीटा z2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको प्लस करते हैं, हमारे पास होगा अल्फ़ा x1 और यहाँ पर प्लस बीटा x2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आएगा, इसको प्लस करते हैं, अल्फ़ा y1 होगा प्लस 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 प्लस बीटा z2 रहेगा, तो 0 की लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये देखिए ये चीज़ें बिलोंग नहीं कर रही हैं एस यूनियन टी को, ये बिलोंग नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास एस यूनियन टी हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास x
वाई ज़ीरो एक्स ज़ीरो जेड सच दैट एक्स वाई जेड, ठीक है, जी बिलोंग कर रहा था आर को, ठीक है। तो ये था हमारे पास, लेकिन यहाँ पर ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस नीड नॉट टू बी अ सबस्पेस। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट कर ज़रूर से बता दीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है, थोड़ा सा चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं और उन्हीं को हमें प्रूव करना होता है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, थोड़ा सा अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने इसको अच्छे से लिखा है अपनी वेबसाइट पर, तो उसे भी आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।